हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और आप सभी को मेरा जोहार। मैं रंजित तिवारी झारखंड अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों, झारखंड कांस्टेबल की बहाली आई हुई है झारखंड में। हालांकि फॉर्म फिलअप 15 तारीख से होने वाला था, लेकिन उसको बढ़ाकर फिर 22 तारीख कर दिया गया। फॉर्म फिलअप आप लोगों का जब स्टार्ट हो चुका है, तो अब उसमें आप क्रमवार तरीके से आप देख लीजिए कैसे कैसे किस किस स्टेप से फॉर्म फिलअप हो रही। आपके लिए सिर्फ 1 महीने का समय होगा। मैं एक प्रीव्यू करके आप लोगों को दिखला दे रहा हूँ कि जैसे आप jssc.nic.in को क्लिक करेंगे, ये वाला पेज खुलकर आएगा आपके पास। ये पेज जैसे खुलकर आएगा तो उस पेज में आप देखिएगा तो यहाँ पर जो है अप्लाई फॉर्म, ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म में जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JSCC 2023 ये भी आ रहा है, तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। आप वहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आप जो है इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आ जाएंगे, जैसे इस पेज पे आएंगे यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ अप्लाई ऑनलाइन, कैंडिडेट लॉगिन, फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो कैंडिडेट लॉगिन वो करेंगे जो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कर लिया है, लेकिन अगर आप फ्रेश शुरुआत कर रहे हैं फॉर्म फिलअप करना तो आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है। पीरियड ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 22 जनवरी 2024 से 21 फरवरी 2024 है ना। टाइम भी दिया हुआ है, तो मतलब 22 से लेकर 21 तक पूरे 1 महीने का समय आपको दिया हुआ है। लास्ट डेट पेमेंट के लिए जो है 23 फरवरी का डेट दिया हुआ है। उसके बाद लास्ट डेट अपलोडिंग फोटो और सिग्नेचर वो 25 फरवरी का रात का मिडनाइट तक का दिया हुआ है। इतना ही टाइम है। अमेंडमेंट करने का भी समय दिया है कि अगर किसी तरह का मिस्टेक हो जाता है, लेकिन मिस्टेक हर बार की तरह नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ईमेल आईडी ये सारे में आपका नहीं होना चाहिए। 4 किस में नाम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया और डेट ऑफ बर्थ हो गया। ये 4 चीज़ में कहीं से भी आपका गलती नहीं होना चाहिए, उसमें सुधार नहीं होगा। तो ये बाकी सारी चीज़ में अमेंडमेंट के लिए समय देगा आपको 26 से 28 2 दिन का समय देगा। इस पेज के बाद जब आगे अप्लाई ऑनलाइन आप करेंगे, जैसे अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो वहाँ पर आप इस पेज पे पहुँच जाएंगे। इस पेज पे आप आ जाएंगे। तो इस पेज पे जैसे आएंगे, जैसे क्लिक करेंगे ये पेज, तो प्रिलिमिनरी स्टेज, पहला स्टेज ये है। तो यहाँ आपको मांगा जाएगा एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपका मांगा जाएगा, फादर्स नेम मांगा जाएगा, मदर्स नेम मांगा जाएगा, जेंडर मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, कंफर्म मोबाइल नंबर। यहाँ पे आधार नंबर भी लिया जाएगा आपसे, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी। उसके बाद आइडेंटिटी, नेशनलिटी में इंडियन डालना है आपको। झारखंड गलती से नहीं डाल दिएगा, वैसा ऑप्शन भी नहीं देगा, वहाँ पे इंडियन होगा। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, शरीर पे कहीं पे कोई ऐसा निशान जो मिट नहीं सकता, वो 2 मार्क देना है आपको, है ना। ऑप्शनल लैंग्वेज, सेकंड पेपर के लिए लैंग्वेज क्या चूज करना चाहते हैं, तो सेकंड पेपर के लिए लैंग्वेज ये सारा रहेगा, उर्दू, संथाली, बंगला हो, मुंडारी, खड़िया, कुरुख, जो भी आप चूज करना चाहते हैं सेकंड पेपर के लिए। अब मैरिटल स्टेटस शादीशुदा है कि शादीशुदा नहीं है, ये ऑप्शन में, इसमें 3 ऑप्शन देते हैं शायद, है ना। अनमैरिड, मैरिड, अदर, है ना, ये सारे। तो आप देख लीजिएगा आप क्या है। तो वैकेंसी किस तरह का है, अदर इन्फॉर्मेशन किस तरह का वैकेंसी है, तो वैकेंसी में आप देखिए किस वैकेंसी में, रेगुलर वाले में भरना चाह रहे हैं कि बैकलॉग में, या दोनों में। तो आप किस किस के लिए एप्लीकेबल है। बैकलॉग वाले में अगर एज आपका था तो आप भर सकते हैं, नहीं तो आप देख लीजिएगा। फिर पूछा जा रहा, आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड। रेसिडेंट के लोकल रेसिडेंट है, यहाँ पे रेसिडेंशियल है, यस नो, ये क्लिक करना है। जैसे यस करेंगे आपसे रेसिडेंशियल जो सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा यहाँ पे, है ना। कैटेगरी पूछेगा कि भैया किस कैटेगरी से आप आते हैं, तो जितना भी यूआर से आते हैं या किस से आते हैं, तो उसमें आप कैटेगरी डालेंगे, आपका ऑप्शन बढ़ेगा वहाँ पर, जैसे बाकी सारा फॉर्म फिलअप करेंगे। तो फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th का मांग रहा है, सिर्फ 10th का मांग रहा है। और यहाँ पर बोर्ड नेम, मंथ और ईयर, पास किए कब, रिजल्ट का स्टेटस क्या है, रोल नंबर क्या है और कितने % मार्क्स है। उसके बाद एड्रेस मांगेगा, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। ये एड्रेस के बाद जो है ये दूसरे बात, सारा कुछ फिल करने के बाद ये प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन आएगा। प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो पहले क्लिक प्रीव्यू पे कीजिएगा और पूरा क्रॉस चेक कर लीजिएगा ऊपर से नीचे तक कि कहीं कोई गलती तो नहीं। बहुत सिंपल फॉर्म है, बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं है। तो आप इसको प्रीव्यू कर लीजिएगा, उसके बाद सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद जो अगला ऑप्शन आएगा, जनरली जो है कि 24 घंटे के बाद आता है, और यहाँ पर आपको देखना है कि भैया कब आपको मौका मिल रहा है। तो उस अगला ऑप्शन पेमेंट का होगा। पेमेंट के बाद आपका फोटो और साइन अपलोड होगा। तो दोस्तों ये पहला स्टेज है, इसको फॉर्म फिलअप कीजिए, सोच समझ के कर लीजिएगा। और बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। नेटवर्क इशू शुरुआत में कल चल रहा था, लेकिन आज ऐसा इशू देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो आप जाइए अपना अपना देख लीजिएगा, जो क्वालिफाइड हो रहे हैं, जिसकी क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है, आप फॉर्म फिलअप कीजिए।